बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को स्किप ना करें। सन 1948 में अपने क़याम के साथ ही इसराइल के साथ ईरान के ताल्लुकात उस्तवार हुए। ईरान तुर्किया के बाद दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने यहूदी रियासत इसराइल को तस्लीम किया। इस वक्त ईरान पर मोहम्मद रजा पहलवी की बादशाह थी और ईरान मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटी का घर था। आज भी 20,000 से ज़ायद यहूदी ईरान में आबाद हैं। अपने क़याम के वक्त इसराइल अपनी ज़रूरत का 40% तेल ईरान से दरामद करता था और इसके बदले असला, टेक्नोलॉजी और ज़रूरी मसनूआत फरोख्त करता था। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शाह ईरान की खुफिया पुलिस सावाक को तरबियत भी दी थी। सन 1979 में ईरानी इनकलाब में शाह ईरान का तख्ता उलट दिया गया तो ड्रामाई तौर पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खत्म हो गए। इसराइल ने इनकलाब के बाद ईरान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। ईरान में इनकलाब के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी और उनके मजहबी इनकलाबियों ने इसराइल के साथ ईरान के साबका तमाम मुआहदों को खत्म कर दिया। खमीनी ने फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल के कब्जे पर शदीद तनकीद की। धीरे धीरे ईरान के इसराइल के खिलाफ बयानात में सख्ती आती गई, जिसके इजहार का मकसद इलाकाई अरब रियासतों या कम अज कम इनके शहरियों की हिमायत हासिल करना था, क्योंकि ईरानी हुकूमत अपने इलाकाई असर रसूख को बढ़ाने के लिए बेचैन थी। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह इसराइल को बैतुल मुक़द्दस पर काबिज गैर कानूनी रियासत करार देते हैं। तमाम दोनों मुल्कों के दरमियान गैर रस्मी तिजारती राब्ते भी पाए जाते हैं। ईरान और इराक के दरमियान सन 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली जंग के दौरान इसराइल ने सद्दाम हुकूमत के खिलाफ ईरान को 1,500 मिसाइल फराहम किए थे। सन 1982 में इसराइल ने पड़ोसी मुल्क लबनान पर हमला करके फलस्तीनी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की, तो इस दौरान दारुल हुकूमत बैरूत पर भी मुख्तसर वक्त के लिए काबिज हो गया। इसके बाद ईरान के पासदारान इनकलाब ने लबनान में हिजबुल्लाह के नाम से मुसल्लह मलेशिया को खड़ा किया, जो मुल्क के जनूबी इलाके में शिया आबादी के मरकज से इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रही। इसराइल ये इल्जाम आयद करता है कि हिजबुल्लाह ने दीगर मुल्कों में भी उसके मफादात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जिनमें सन 1992 में अर्जेंटाइन में इस्लामी इसराइली सफारत खाने पर बम हमले में 29 अफराद की हिलाकत, जबकि सन 1994 में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हमले में 85 अफराद के मारे जाने का वाक़या भी शामिल है। ईरान और इसराइल में सन 2005 में इस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब सदारती इंतखाब में तेहरान में अहमद नजाद की हुकूमत कायम हुई। अहमद नजाद ने मुतअद्दिद मौके पर इसराइल के खात्मे के बयानात दिए, जबकि होलोकॉस्ट को एक वहमा करार दिया। इसी बरस ईरान ने इस्फहान के एटमी प्लांट में यूरेनियम की अफसूदगी शुरू की। जब सन 2015 में आलमी ताकतों ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में एटमी हथियारों के हवाले से मुआहदा किया, तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसको तारीखी गलती करार दिया था। 2018 में जब उस वक्त के अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदे से निकलने का ऐलान किया, तो इसराइली वज़ीर आज़म ने सबसे पहले इसको खुशामदीद कहा। अमरीका के मुआहदे से निकलने के बाद ईरान ने एटमी प्लांट में यूरेनियम की अफसूदगी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। बाज़ाब्ता तौर पर शाम के साथ हालत जंग में रहने वाले इसराइल ने दमिश्क में जारी खाना जंगी से खुद को दूर रखा, जो 2011 में शुरू हुई, लेकिन 2013 के बाद से इसराइल शाम के खिलाफ बरसरे पैकार है, जबकि शामी सदर बशार अल असद की हिमायत में ईरान और हिजबुल्लाह खुलकर सामने आए हैं। इस दौरान इसराइल शाम में हिजबुल्लाह पर सैकड़ों हमले भी कर चुका है। इसराइल ने दरीना हलीफ सऊदी अरब से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें की, जिसे खित्ते में ईरान के एक मजहबी और इलाकाई हरीफ के तौर पर देखा जाता है। सितंबर 2020 में सऊदी अरब के इत्तेहादियों मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल से ताल्लुकात मामूर पर लाने के लिए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका ने इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान राब्ते की कोशिशें की, लेकिन गजा जंग की वजह से ये कोशिशें पटरी से उतर गई। गुज़िश्ता चंद महीनों में इसराइल ने ईरान पर बहरी जहाजों पर हमलों का इल्जाम लगाया, जबकि ईरान ने इसराइल पर टारगेटेड कत्ल और यूरेनियम अफसूदगी के प्लांट को सबूताश करने का इल्जाम आयद किया। इसराइल पर 2022 और 2023 में पासदारान इनकलाब के सरकर्दा अराकीन समेत शाम में ईरानियों पर टारगेट हमलों का इल्जाम भी लगाया जाता है। 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क में ईरानी सफारतखाने से मुल्हिका इमारत पर इसराइली फिजाई हमले में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद मारे गए, जिसमें पासदारान इनकलाब के 2 सीनियर अराकीन भी शामिल थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया था कि ईरान इसराइल पर एक बड़ा हमला करने की धमकी दे रहा है। उन्होंने इसराइल के लिए अपनी आईनी हिमायत का अयादा भी किया। 13 अप्रैल को दमिश्क में अपने सफारत खाने पर गैर मामूली हमले के 2 हफ्ते बाद ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल की तरफ सैकड़ों ड्रोन दागे। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल का फिजाई दिफाई निज़ाम फ़ाल है और वो ईरान से बराह रास्त हमले को रास्ते में ही रोक दिया गया।